अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक़ भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। मिसेस इंदिरा गांधी ने यही बावर करवाया कि अब उसने सिखों में मौजूद खालिस्तानी अंसर का कला कमा कर दिया है, लेकिन ये उसकी भूल थी। बहुत से लोग अभी भी इस हमले में ज़िंदा बच गए थे जो भारतीय साम्राज्य के लिए मुस्तकिल अज़ाब बन गए। मेजर जनरल जसवंत सिंह भुल्लर, जो आज भी एक ज़बरदस्त मुतनाज़ शख्सियत की हैसियत से सिखों में ज़ेर बहस रहता है, 1971 का नवंबर जनरल था और भारतीय फ़ौज में उसे जनरल शोबेग की तरह बहुत अहमियत हासिल थी। लेकिन हिंदुओं के मुतस्सबाना रवैये के पेश नज़र उसने फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। जब संत भिंडरांवाला दरबार साहब में किला बंद होकर भारतीय फ़ौज से जंग लड़ने की तैयारियां कर रहा था, तो उसने जनरल भुल्लर को अमेरिका इस मिशन के साथ भेजा कि वो बैरूनी दुनिया में सिखों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे करके अपनी आवाज़ यूएनओ तक पहुंचाए। जनरल भुल्लर ऑपरेशन ब्लू स्टार के चंद रोज़ पहले ही अमेरिका पहुंचा था। सिखों की इस जमात ने उसे अपना जनरल सेक्रेटरी बना लिया और अमेरिका का सदर गंगा सिंह ढिल्लों को मुंतखब कर लिया, जो अमरीकी सियासतकारों के साथ अपने देरीना ताल्लुकात की वजह से अपनी एक अलग शख्सियत या शनाख्त रखता था, जिसके हल्का अहबाब में उस वक्त का स्पीकर थॉमस टिप ओनेल और साबका डिफेंस इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल डैनियल ग्राहम शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने असर व रसूख से सदर रोनाल्ड रैगन को मशहूर ज़माना स्टार वार प्रोग्राम शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि रैगन को इस ज़िमन में ज़बरदस्त मज़ामत का सामना भी करना पड़ा। गंगा ढिल्लों और जनरल जसवंत सिंह भुल्लर की क़यादत में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम का आगाज़ किया और जल्द ही अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में सिखों की हिमायत में बिल पास होने लगे। बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत के हवाले से भारतीय हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद होने लगी और भारतीय हुकूमत को भारतीय महाज पर बड़ी अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ऐसी बात भी नहीं कि भारतीय क़यादत को इस सूरत हाल का पहले से अंदाज़ा रहा हो। वो जानते थे कि बैरून ममालिक में असर और रसूख के हामिल सिख उन्हें कभी चैन से नहीं बैठने देंगे और इस मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए उन्होंने पहले से तैयारियां भी कर रखी थीं। 1982 के आगाज़ में ही भारत ने अपने जासूस डिप्लोमेट कवर में गैर ममालिक में भेजने शुरू कर दिए थे। खुसूसन कनाडा, लंदन और अमेरिका के सफारतखानों का आधे से ज़्यादा अमला भारतीय जासूसों पर मुश्तमिल था। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने 1985 में एक मजमून में इस बात का इंकशाफ किया कि भारत ने गुज़श्ता 2 साल में अपने सफारतकारों में ड्रामाई हद तक इंटेलिजेंस के लोग दाखिल कर दिए। रॉ और आईबी के बड़े बड़े दिमाग मुख्तलिफ डिप्लोमेट कवर्स के साथ टोरंटो, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लंदन और बॉन में मुंतकिल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंटेलिजेंस ने गैर ममालिक में खालिस्तान तहरीक को हाईजैक करने का मंसूबा तैयार किया। उनका पहला हदफ वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें अपने बहुत से आदमी दाखिल करा दिए गए। ये लोग जो बज़ाहिर बड़े ज़बरदस्त खालिस्तानी थे, अंदरूनी तौर पर अपना काम करते रहे और जल्द ही वो वक्त आ गया कि जब सिखों की कसीर तादाद में इस ऑर्गेनाइजेशन का किरदार मशकूक होने लगा। एक ऐसे शख्स को वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप दी गई जिसे पंजाब में सरगर्म अमल हुर्रियत पसंदों की अक्सरियत रद्द कर चुकी थी। कोई भी खाली जहन आदमी अगर ये समझे कि वो महज मुतशद्दिदाना नारों के ज़रिए अमरीका की हमदर्दियाँ हासिल कर लेगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इंडियन एयरलाइन की परवाज़ की तबाही में बेगुनाह और भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्वस करदा और मशहूर करदा सिख लीडर
तलवंदर सिंह परमार और उसके दो साथियों सर्जन सिंह गिल और अजायब सिंह बागड़ी ने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की मुजव्वज़ा मीटिंग में कनाडा से अमेरिका जाने का फैसला किया। अमरीकी इमिग्रेशन वालों ने तलविंदर सिंह को सरहद पर ही रोक लिया। तलविंदर सिंह के मुतल्लिक उनके पास पहले से बेशुमार रिपोर्टें मौजूद थीं और कैनेडियन इंटेलिजेंस ने उसे अपनी दानिश में बड़ा दहशतगर्द बना रखा था। तलविंदर सिंह की कनाडा में 24 घंटे निगरानी की जाती थी क्योंकि भारतीय हुकूमत को वह कत्ल के मुकदमात में मतलूब था और सिमरावार वाक़े के बाद जब कनाडा ने उसकी गिरफ्तारी के लिए भारतीय हुकूमत से रजू किया तो इसके बदले में हुकूमत ने तलविंदर सिंह परमार को मांगा था। परमार को सरहद से वापस लौटा दिया गया, लेकिन उसका पुरजोश साथी अजायब सिंह बागड़ी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। उसने यहाँ मौजूद सिखों से खिताब करते हुए कहा कि कम अज़ कम 50,000 हिंदुओं को कत्ल करके हम इस बेअदबी का बदला चुका सकते हैं, वरना जब भारतीय फ़ौज का जी चाहेगा हमारी इबादत गाहों का तकद्दुस पामाल करेगी। परमार की मुसलसल निगरानी और उसके मामूलात पर कड़ी नज़र रखने वाले RCMP और CSI के एजेंटों ने उसके मुतल्लिक यही रिपोर्ट दी कि उस पर भारतीय हुकूमत का आलाकार होने का शक किया जा सकता है और ये अंदाज़ा लगाया गया कि भारतीय हुकूमत ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों की एहतजाजी तहरीक को हाईजैक करने के लिए तलविंदर सिंह को इस्तेमाल कर रही थी। भारतीय हुकूमत की प्लानिंग यही थी कि अगर तलविंदर सिंह खालिस्तान नवाज सिखों की क़यादत हासिल करने में कामयाब हो जाए तो वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। ये अंदाज़े गलत थे। तलविंदर सिंह परमार भारतीय हुकूमत का एजेंट नहीं था। अगर ऐसा होता तो उसे इब्तदाई मरहले में ही नाकामी का मुँह न देखना पड़ता और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में उसे हर सूरत भेजा जाता। इस तरह तो उनका मंसूबा इब्तदा ही में फ़ेल हो चुका था। इसके सिवा और इस बात का क्या मतलब लिया जा सकता है। कनाडा में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का क़याम भी अमल में आ गया। इस तंजीम का नाम सिख नौजवानों की पंजाब में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन से मिलता जुलता था, जिसका क़याम 1944 में अमल में आया और जो उस दौर में सिखों की तंजीम अकाली दल के यूथ विंग का नाम था। इस तंजीम ने बाद में सिख नौजवानों में बेपनाह मकबूलियत हासिल की और सिख नौजवानों की पंजाब में वाहिद नुमाइंदा तंजीम होने का एजाज़ भी हासिल किया। 1980 में सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन की कमान अमरीक सिंह के हाथों में आ गई, जो दमदमी टकसाल के बाबा करतार सिंह का बेटा था। संत करतार सिंह वही था जिसने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को जानशीन मुकर्रर किया गया था। भिंडरांवाला अमरीक सिंह को बहुत अजीज़ रखते थे और यही बावर किया जाता है कि वो उनका दायां हाथ था। जब दरबार साहब पर हमला हुआ तो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के साथ अमरीक सिंह भी दिलेरी से मुकाबला करते हुए मारा गया। उसकी बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें आज भी सिखों में ज़ुबान ज़दे आम हैं। इस तंजीम के मेंबरशिप पर बाद में भारतीय हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। दरबार साहब में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हरदयाल सिंह घुम्मन था। यही वो शख्स है जिसने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के क़याम में मरकज़ी किरदार अदा किया और कनाडा में इसकी सफ़बंदी की। घुम्मन हरजिंदर पाल सिंह नागरा के नाम से भी मशहूर है। जब भारतीय फ़ौजों ने दरबार साहब पर हमला किया तो वो किसी तरह यहाँ से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गया और अपने नए नाम से ज़िंदगी शुरू की। घुम्मन ही वो आदमी है जो सबसे पहले सिखों के एक ग्रुप के साथ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला के दो भतीजों से जो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते थे उनसे मिला। उनमें एक का नाम जसबीर सिंह रोडे और दूसरे का मुखबीर सिंह ब्रॉड था। उसने दोनों के सामने इस नई तंजीम के क़याम का मंसूबा रखा। उसके कहने पर रोडे लंदन पहुंचा और वहां उसने इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन की बुनियाद रखी, जिसने जल्द ही नौजवान सिखों में ज़बरदस्त अहमियत हासिल कर ली। यहाँ कामयाबी से अपना काम मुकम्मल करने के बाद रोडे वापस दुबई आ गया। घुम्मन लंदन में इसका सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद आदमी बन गया।
13 اکتوبر 1984 کو بھارتی وزیر اعظم اپنے 2 سکھ باڈی گارڈوں کے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئی۔ اندرا گاندھی کا قتل کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جسے بھارتی ہندو نظر انداز کر دیتے۔ انہوں نے ایسے جرم پر سکھوں کو ایسی وحشت ناک سزا دی جس کے تصور سے بھی انسانیت لرزاں ہے۔ جیسے ہی بھارتی وزیر اعظم کے قتل کی خبر عام ہوئی، ہندوؤں نے بھارت کے تمام صوبوں